कराची में साहब रिजवी साहब जाते हैं, इन पे फायरिंग हो जाती है। क्या इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो अवाम के अंदर इस तरह खुलेआम निकल जाते हैं? क्या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है? अस्तगफिरुल्लाह सर। क्या साद हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे? पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। और सूद का खात्मा एकदम कैसे करेंगे? जो सूदी निज़ाम है जो इस वक्त पूरे मुल्क में राइज है, हर इदारे में जहाँ भी आप देखें सूदी निज़ाम राइज है, उसको एकदम ख़त्म किस तरह करेंगे? और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो कर्ज़ा आप किस तरह उतारेंगे? जिस मुल्क पे खरबों डॉलर का कर्ज़ा है, उस मुल्क का सदर एक अपनी पार्टी के सरबराह से जनाब मशवरा करने या एक वो ड्रामा करने के लिए जहाज़ लेके जनाब इस्लामाबाद से उड़ता है, और स्पेशल एक बंदा उस प्रेसिडेंट को जहाज़ पे लेके लाहौर आता है और लाहौर पे आके वो 15-20 मिनट का मशवरा करके वापस चला जाता है। तो सर ये जब सारी ये वाली अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो सूद भी ख़त्म हो जाएगा, कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। एक एक बंदे के प्रोटोकॉल में 20-20 गाड़ियाँ उस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे से चल रही हैं जहाँ पे अवाम शायद 2 वक्त का रोटी बहुत मुश्किल से खाते हैं। सर लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि उनको पता होता है कि हमने टैक्स देना है, इस टैक्स पे आरिफ अलवी इस्लामाबाद से उड़ेगा जहाज़ पे, लाहौर पे आके वो जिसकी टांग ख़राब है उससे जनाब वो पूछेगा, एक मशवरा लेगा और वापस पहुँच जाएगा। इस पे करोड़ों रुपए का ख़र्चा आया होगा। तो लोग कहते हैं हम क्यों टैक्स दें इन मामलात के। क्या साद हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे? क्योंकि क्वेश्चन जब सोशल मीडिया पे किया जाता है तो लोग इस बात पे तमस्खर उड़ाते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इंशाल्लाह बनेंगे सर, और पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे और इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। वो जो मजाक उड़ाते हैं उनमें इतनी सेंस ही नहीं है, उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है, सोचने के काबिल ही नहीं है, उनके फिर कोई अकल के पुर्ज़े कम हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा है कि ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन गई है। 22 साल ठोकरें खा के इमरान खान किसी एक मुकाम पे, वो भी लोगों के कंधे इस्तेमाल करके, जो लोग हैं आप जानते हैं, इस्तेमाल करके उसकी पार्टी इक़्तिदार में आई, और तकरीबन पहले 12-15 साल इमरान खान एक सीट भी नहीं ले सका, इसको पूछते ही कोई नहीं था। तो हम तो सर 4 या 5 साल के अंदर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमारे अमीर मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। आपने बात की कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा। सूद का खात्मा एकदम कैसे करेंगे? जो सूदी निज़ाम है जो इस वक्त पूरे मुल्क में राइज है, हर इदारे में जहाँ भी आप देखें सूदी निज़ाम राइज है, उसको एकदम ख़त्म किस तरह करेंगे? और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो कर्ज़ा आप किस तरह उतारेंगे? क्या आपकी प्लानिंग्स होंगी? कर्ज़ा सर इस तरह उतारेंगे, कल पाकिस्तान में एक अपॉइंटमेंट होनी थी जनाब जी, और उस अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को समरी भेज दी, जो कि प्रेसिडेंट का कोई प्रेरोगेटिव नहीं है उसको रोकता। वो ड्यूटी बाउंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द ओथ ही हैज़ टेकन कि वो फौरी तौर पे उस पर साइन करता और जनाब उस अपॉइंटमेंट को गो थ्रू करता। लेकिन जिस मुल्क पे खरबों डॉलर का कर्ज़ा है, उस मुल्क का सदर एक अपनी पार्टी के सरबराह से जनाब मशवरा करने या एक वो ड्रामा करने के लिए जहाज़ लेके जनाब इस्लामाबाद से उड़ता है, और स्पेशल एक बंदा उस प्रेसिडेंट को जहाज़ पे लेके लाहौर आता है और लाहौर पे आके वो 15-20 मिनट का मशवरा करके वापस चला जाता है। तो सर ये जब सारी ये वाली अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो सूद भी ख़त्म हो जाएगा, कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। एक एक बंदे के प्रोटोकॉल में 20-20 गाड़ियाँ उस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे से चल रही हैं जहाँ पे अवाम शायद 2 वक्त का रोटी बहुत मुश्किल से खाते हैं। सर इंशाल्लाह सर यकसा तालीमी निज़ाम आएगा, यकसा हेल्थ फैसिलिटीज़ का निज़ाम आएगा, सूद के ख़ात्मे का निज़ाम आएगा, हमारे कर्ज़ों की बंदिश का निज़ाम आएगा। इंशाल्लाह ये सारे कर्ज़े भी वापस करेंगे और मुल्क में खुशहाली ला के दिखाएँगे। सर हमारे जो कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी हमें सिखा के भी गए हैं, हमें बता के भी गए हैं, जब ईमानदार हुक्मरान आएगा तो यहाँ पे ज़कात सदक़ात हर चीज़ सड़कों पे पड़ी होगी, लेने वाला इंशाल्लाह कोई नहीं होगा, लोग देंगे। सर पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है पूरी दुनिया में सर सबसे वर्स्ट है। लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि उनको पता होता है कि हमने टैक्स देना है, इस टैक्स पे आरिफ अलवी इस्लामाबाद से उड़ेगा जहाज़ पे, लाहौर पे आके वो जिसकी टांग ख़राब है उससे जनाब वो पूछेगा, एक मशवरा लेगा और वापस पहुँच जाएगा। इस पे करोड़ों रुपए का ख़र्चा आया होगा। तो लोग कहते हैं हम क्यों टैक्स दें इन मामलात के लिए। लोग कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, एक पॉलिटिकल पार्टी का लॉन्ग मार्च चल रहा है, खरबों रुपए उसकी सिक्योरिटी पे और उसकी अरेंजमेंट्स के ऊपर जनाब जो हैं उस पर ख़र्च किए जा रहे हैं। तो लोग क्यों टैक्स दें?
लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलनी थी, अब वो लाहौर से रावलपिंडी ठहर रही है, रावलपिंडी में अपना पड़ाव कर रही है। रावलपिंडी में सर पड़ाव करने की वजह बताऊं, अवाम के टैक्स के पैसे से टेंट सिटी लग रही है वहाँ पे, और अरबों रुपए का वहाँ पे जनाब जो फंड्स हैं उस लॉन्ग मार्च के वहाँ पे रहाइश और खाने के इंतजाम के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का सर्व किया जाएगा। तो इसलिए सर लोग टैक्स नहीं देते। जब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी टैक्स मनी ईमानदार लोगों के पास जा रही है तो इंशाल्लाह सर लोग टैक्स भी देंगे, और यहाँ पे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा सर कि इंशाल्लाह रॉकेट की स्पीड से पाकिस्तान तरक्की करेगा। और वो वक्त दूर नहीं है, अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि लोगों में एक बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है और लोगों ने इन तमाम सियासी जमातों को देख लिया है सर। इंशाल्लाह अच्छा वक्त करीब है। क्या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है? अस्तगफिरुल्लाह सर। ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पीटीआई की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से ये क्वेश्चंस और ये पोस्टें वायरल हो रही हैं कि ये तहरीक लब्बैक वाले ये नून लीग की बी टीम है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस पे अस्तगफिरुल्लाह मैंने कह दिया जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि साद हुसैन रिजवी साहब की शख्सियत को आपने बड़ा करीब से देखा है, क्या वजह है कि ये अवामी लीडर बन के अवाम के समंदर में उतर जाते हैं? हमारे साथ हमारे एक सहाफ़ी जिब्रार साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ भी ये मैटर हुआ कि इतनी ज़्यादा पब्लिक के अंदर, मतलब साद हुसैन रिजवी साहब ने इनसे मुलाकात भी की, मोहब्बत भी दी। कराची में साद हुसैन रिजवी साहब जाते हैं, इन पे फायरिंग हो जाती है। क्या इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो अवाम के अंदर इस तरह खुलेआम निकल जाते हैं? सर बेसिकली अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो कोई पैराशूट करके जो है अमीर नहीं बन गए जी, या वो इम्पोज़ नहीं कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन की जब वो हयात थे तो हमारे जो इस वक्त अमीर मोहतरम हैं उन्होंने एज़ अ कारकुन हर एक इवेंट में इस पार्टी के लिए वर्क किया है, पार्टिसिपेट किया है, और कारकुनों के साथ उनका राब्ता बहुत क्लोज़ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे उनके। एज़ अ कारकुन, एक कारकुन को जो प्रॉब्लम होती हैं उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने ख़ुद भी फेस किया है, वो क्योंकि वो कारकुनों के साथ होते थे। तो इसलिए सर इन सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। अमीर मोहतरम बनने से पहले एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उन्होंने फॉर अ लॉन्ग टर्म काम किया है सर, और यही चीज़ उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि वो कारकुनों के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, कारकुनों के मसाइल को समझते हैं और उनको लुक आफ्टर करते हैं, और अपने कारकुनों को जानते हैं, पहचानते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले हमारा वर्कर कन्वेंशन था शेखपुरा में। जी। तो अमीर मोहतरम वहाँ पे आए, दो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन वो एज़ ही हैज़ ऑलरेडी कमिटेड फॉर दैट, तो वो वहाँ पे आए, वो तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो उस वर्कर कन्वेंशन के बाद मैंने हाफिज़ाबाद जाना था, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, अमीर मोहतरम की तकरीर के दौरान मुझे एक कॉल आ रही थी, तो बार बार उस कॉल को बार बार आ रही थी, तो मैंने ख़िताब में डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैंने सुनना था, तो मैंने अपना फ़ोन जो है ना एयरप्लेन मोड पे कर दिया, बंद कर दिया मैंने का फ़ोन। तो वर्कर कन्वेंशन ख़त्म हुआ और मैं वहाँ से निकल पड़ा, और अभी मैं मोटरवे के ऊपर मैंने एंटर नहीं किया तो मेरे साथ जो कोई दोस्त थे उनके फ़ोन पे जनाब मेरे मोहतरम ने कॉल करके उन्होंने कहा कि जी उस्मान का फ़ोन बन जा रहा है, किधर? उन्होंने बताया जी कि हम हिरन मीनार के पास मोटरवे पे एंटर करने लगे हैं। तो अमीर मोहतरम ने जनाब बात हुई, उन्होंने जो मैसेज दिया हुआ था उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पे आओ, इस जगह पे पहुंचो, हम खाना खाने लगे हैं, तो आप भी हमारे साथ खाना खा के फिर वापस जाना है। सर हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। अमीर मोहतरम ने कितने बड़े इज्तिमा से ख़िताब किया, लेकिन उनको पता था कि मेरी जमात का एक कारकुन उस्मान जो है वो कहीं से दूर से आया हुआ है, इस कन्वेंशन के लिए आया हुआ है, तो इस हद तक ख्याल था कि वो खाना खाए बगैर ना चला जाए। तो सर मुझे वापस बुलाया मेरे मोहतरम ने और अपने साथ बिठा के फिर हमने इकट्ठे खाना खाया। तो सर जब एक लीडर अपने कारकुनान की इस हद तक केयर करेगा तो वो कारकुन क्यों नहीं उसके लिए जान दें, क्यों नहीं उसके मकसद के लिए काम करेंगे, क्यों नहीं उस जमात के लिए काम करेंगे, क्यों नहीं दीन को तख्त पिलाने के लिए काम करेंगे। ये है एक क्वालिटी हमारे अमीर मोहतरम में, हमारे लीडर में, जो उनको डिफरेंशिएट करती है बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से सर।